नो, आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है एंट्रेंस से रिलेटेड वो है अबाउट द क्लोज ऑब्जर्वेशन। सो दैट इज अ हेडलाइन, राइट? ऑन माय लेफ्ट साइड देयर इज अ क्वेश्चन, और मैंने बिल्कुल क्वेश्चन को स्प्लिट किया है इनटू पीसेस, और मैंने लाइन 1 2 3 में उसको डिवाइड कर दिया सो दैट यू, जब आप रीड करते हो तो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, राइट? सो द क्वेश्चन है कि लाइन नंबर 1 में वो कह रहा है कि आफ्टर द सर्जरी फॉर एन इलियल कैंडिडेट, मैं यहीं रुक जाता हूँ और पहले मैं इलियल कैंडिडेट का जो कॉन्सेप्ट एज ए टॉपिक हो उसको अंडरस्टैंड करता हूँ। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, और ये जो है तब किया जाता है जब कैंसर ऑफ द ब्लैडर है एंड द ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है, इज कंप्लीटली रिमूव्ड। देयर आर मैनी मेथड टू डाइवर्ट द यूरिन, राइट? लेकिन वन ऑफ द मेथड यहाँ पर जो उसने एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन में डाला है वो है इलियल कैंडिड, यानी इलियम का पोर्शन इज यूज्ड, जो यूटर है राइट लेफ्ट किडनी का, उसको लाके इलियम का जो पोर्शन है उसके अंदर हम इसको एनास्मोसिस कर देते हैं, एंड देन इलियम का जो इनसाइड एंड होगा उसको हम क्लोज करके सूचरिंग कर देंगे, और जो दूसरा एंड है उसको बाहर लाके ओवर द सरफेस ऑफ डमन हम उसको उसको सिक्योर करेंगे, राइट? और बाहर की तरफ ओवर द ओवर द एब्डमन, ओवर द स्टोमा, हम एक अप्लायंस को अप्लाई करेंगे फॉर द कलेक्शन ऑफ यूरिन। सो दैट इज ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द टॉपिक। जब तक आपको गिवन क्वेश्चन के अंदर जो जो डिजीज है, डिसऑर्डर है, या जो प्रोसीजर है उसका एक कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप इसको गलत कर जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इट कि व्हाट इज द इलियल कैंडिड। सो इट्स क्लियर नाउ। मैं उस पेशेंट जिसका प्रोसीजर इलियल कैंडिड डन है, मैं उसकी बेड साइड में खड़ा हूँ, और मैं उसको ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, एंड दिस इज ए आफ्टर सर्जरी फेस। ना लाइन नंबर 2 में अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, और एग्जामिनर क्या कहता है, द नर्स शुड क्लोजली एवेल्युएट द क्लाइंट फॉर द अक्रंस क्या है, कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि जो लोकेशन ऑफ सर्जरी है दैट इज बिट ऑफ द लोअर अब्डोमेन अम्बिलिकल के नीचे, सुप्रापिमिक एरिया के अंदर, और उसको वो पेल्विक कैविटी के ले गया यहाँ पर। तो वो कह रहा है कि इट इज ए व्हाट कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है आफ्टर द सर्जिकल प्रोसीजर इलियल कैंडिडेट के बाद, उसको एक आरएन को क्लोजली एवेल्युएट करना है। अब मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ। देखिए फर्स्ट लाइन के अंदर एज ए आरएन आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया, प्रोसीजर को अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन वहां पर लाइन नंबर 1 2 3 के अंदर मैंने कुछ हाईलाइट्स किए हैं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दैट इज अ स्ट्रेटेजी। नंबर 1 में पहली बात, आप कौन से फेस में उसकी क्लोज ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, दैट इज आफ्टर द सर्जरी। प्रोसीजर क्या है, इलियल कैंडिडेट, आपने ये हाईलाइट्स है, की वर्ड है। अगर आप इसको इग्नोर करते हो या इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे तो आप रॉन्ग साइड में चले जाएंगे। सो लाइन नंबर 2 में क्या करना है, आपको क्लोजली एवेल्युएट करना है। ध्यान रखिए, इट इज नॉट सिंपली एवेल्युएट, इट्स ए क्लोजली एवेल्युएट करना है, राइट? और लाइन नंबर 3 में करना क्या है, इट्स नॉट अबाउट द आईवी फ्लूइड, इट इज नॉट अबाउट द फॉलिस कैस्टर, इट इज नॉट अबाउट द ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टोमा, नो, इट इज अबाउट द कॉम्प्लिकेशन। और वो कॉम्प्लिकेशन को भी आगे जाके लास्ट जो दो वर्ड लिखे हैं वो है पेल्विक कैविटी। पैलिव कैविटी की जो आपने सर्जिकल प्रोसीजर किया है उसकी वजह से जो आफ्टर द इलियल कैंडिडेट प्रोसीजर जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आप उसके लिए एज ए बेड साइड आर्म बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल हो, और आप क्लोजली एवेल्युएट कर रहे फॉर द अक्रंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन। यानी व्हाट आई मीन टू से कि आप लाइन 1 में 2 में 3 में उन की स्ट्रॉन्ग वर्ड को पकड़िए, और आप देखिए कि आप कौन से फेस में उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, दैट इज द पोस्ट ऑपरेटिव फेस में। नाउ लेट्स गो टू द राइट साइड, वहां पर आंसर लिखे हैं, और वन बाय वन आप रीड करिए, और वन बाय वन ही डिसाइड करिए, एलिमिनेट करिए। जिसके ऊपर आपको डाउट है उसको आप रिटेन कर सकते हो, जिसके बारे में आपको पता है कि ये 100% कोई इसका कनेक्शन या ये रॉन्ग है, उसको आप फील्ड से हटा सकते हो। दैट इज एलिमिनेशन प्रोसेस। सो नंबर 1 देखिए, पेरिटोनाइटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से कि पेरिटोनाइटिस जो कॉम्प्लिकेशन है, दिस इज अबाउट द पेरिटोनियल कैविटी, राइट? पेरिटोनियल कैविटी abdominal कैविटी से रिलेटेड है। तो जो प्रोसीजर किया गया है वो पेल्विक में है, लोअर पेरिटोनियल में है, लोअर abdomen में है। सो इसको हम रोक सकते हैं, अभी हम इसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करेंगे। नंबर 2 थ्रोम्बोफिलेबाइटिस है,
थ्रोम्बोफिलिबाइटिस जो है वो लोअर लेग में मोस्ट कॉमनली फॉर्मेशन ऑफ द थ्रम्बस हो जाता है, उसकी वजह से जो सो इट्स फार वे फ्रॉम द पेल्विक कैविटी से बहुत फार वे है, और ये इमीडिएट आफ्टर द सर्जरी ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एंड मोस्टली ये जो कंडीशन डेवलप होती हैं बिकॉज ऑफ द स्टेसिस ऑफ द वीनस ब्लड, पुअर वीनस रिटर्न, या फिर पेशेंट जो है वो एम्बुलेट एक्सेट्रा नहीं कर रहा तो होंगी। लेकिन इसका इलियल कैंडिडेट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इलियल कैंडिडेट प्रोसीजर। सो नंबर 2 को हम एलिमिनेट कर देंगे। नंबर 3 असाइटस है। देखिए, लिवर जो है वो अपर एब्डोमेन में आता है, और उसका उसको अगर उसके साथ कोई रिलेशनशिप है इस प्रोसीजर का, तो असाइटिस जो है वो इमीडिएट डेवलपमेंट नहीं होता है, असाइटिस को डेवलप होने के लिए बहुत टाइम लगता है। अदरवाइज भी जो है प्रोसीजर को लेके जब असाइटिस की बात करते हैं तो आपका ध्यान सीधा जाता है लिवर के ऊपर एज ए ऑर्गन, और असाइटिस उसके साथ डेवलपमेंट होता है, सेकेंडरी भी है। लेकिन इस प्रोसीजर के साथ लिवर का कोई इंटरफेरेंस या लिवर इन द प्रोसीजर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, सो असाइटिस का कोई लेना देना नहीं है। नंबर 4 में कहता है इंगुनल हर्निया। नो, इंगुनल हर्निया इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन अकर बिकॉज ऑफ द एलियल कैंडिडेट। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिक जो मैंने स्ट्रेटजीज की हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, आंसर नंबर 2 इज, नंबर 3 नंबर 4 आर एलिमिनेटेड, वो कंप्लीटली रॉन्ग है, मैं उनको एलिमिनेट कर दूंगा। सो आंसर नंबर 1 जो है वो डायरेक्टली आपकी जो अटेंशन है वो ड्रॉ करता है कि जो पेरिटोनियल कैविटी है, अब्डोमेन कैविटी है, ये उसके साथ कनेक्ट आंसर होता है, क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है, इन्वेसिव प्रोसीजर है, और अगर कहीं पर भी स्टेबलाइजेशन को आपने कंप्रोमाइज किया है तो वहां पर पेरिटोनाइटिस हो सकता है। सो दैट इज द राइट आंसर। सो आई होप दिस विल हेल्प यू।